अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है और अपना फीडबैक ज़रूर देना है। आप में से जिन लोगों को वो मेंबर बनने का ऑप्शन मिले वो भी ज़रूर एक्सरसाइज कीजिए। आप मेरे इस इंडिपेंडेंट जर्नलिस्टिक वेंचर को ज़रूर सपोर्ट कीजिए ताकि एपिटोम हो जाए। मैं 3-4 बंदे प्रोनाउंसिएशन करेक्ट करा चुके हैं, मैं एपिटोम ही बोलूँगा बिकॉज एपिटोम इज़ द बेस्ट वर्ड। ये साउंड ही बड़ा अच्छा करता है, एपिटोम होगी जी। तो एपिटोम कर दे आप, सब्सक्राइब करें। बात करेंगे जनाब गैर आइनी, गैर इस्लामी और गैर कानूनी तरमीम की। वो कैसे, वो आपको बता देंगे, इसमें समझाएंगे कि ये कैसे है। हार्ड स्टेट क्या है और इमरान खान हार्ड स्टेट की गिरफ्त में क्या, ये दिस द एंड ऑफ इमरान एरा, इस पर बात करेंगे। साथ साथ वकला तहरीक की आग लगने वाली जी, ज़रा इस पर भी बात करते हैं थोड़ी थोड़ी। सबसे पहले खैर जनाबे वाला, ये जो आइनी तरमीम की गई इसमें गैर कानूनी और गैर आइनी क्या चीज़ थी वो आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो इस तरमीम में जनाब एक शख्स का वोट डलवाया गया जिसका नाम था सैफुल्ला खान अबड़ू। मिस्टर अबड़ू जो कि इस्तीफ़ा दे के जा चुके थे, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, जो कि सोशल मीडिया पे जब भी उनका जिक्र करो तो लोग हारों की तस्वीरें डालते हैं कि हार उनके पास बड़े होते हैं। वो एंजेलिना जूली के हार की बात करते हैं। तो उन्होंने सैफुल्ला अबड़ू का मंजूर किया हुआ इस्तीफ़ा वापस करके और सैफुल्ला अबड़ू को दोबारा बुलवा के वोट डलवाया, जो कि गैर कानूनी और गैर आइनी काम है। तो जिससे ये 27वीं तरमीम अगर कोई इंडिपेंडेंट कोर्ट हो तो वो स्ट्राइक डाउन इसको लाजमी कर देगा, क्योंकि एक वोट शॉर्ट है। मतलब बड़ा ही कोई अन्ना जज होगा जिसको ये नज़र नहीं आएगा कि कितना बड़ा गैर कानूनी काम हुआ है, बिल्कुल कतई तौर पे। वैसे तो मतलब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब एक कमाल के आदमी हैं। वो अगर ये ऐलान कर देते कि जनाब जो सेनेटर इरफान सदीकी साहब हैं जो कि इंतकाल फरमा गए थे उसी दिन, उसका वोट हम काउंट कर रहे हैं क्योंकि दिल से वो हमारे साथ थे, तो भी क्या कर लेते हम। तो वो बेहतर होता कि वो सेनेटर इरफान सदीकी का एक वोट डलवा देते कि एक्स्ट्रा वोट हम डलवा रहे हैं जनाब, सारे 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करें। आलम अरवा से सेनेटर इरफान सदीकी साहब की रूह नाजिल हो चुकी है, छू मंतर, और ये वोट डल गया उनका। और देखिए अब 65 वोट हो गए 64 की जगह पे। तो भी हमने क्या पट लेना था। जिस कदर पीपल्स पार्टी जमात जितनी बड़ी पॉलिसी और मालशी साबित हुई है, जितनी गैर आइनी और गैर कानूनी किस्म की जमात साबित हुई है, वो आप सब लोगों ने देख लिया है, वो आप सब लोगों ने अपने आंखों के सामने देखा है इस जमात की हरकत। ये मैंने सुबह भी जो मैंने रिसर्च की उसमें बताया था कि ये सिस्टम के अंदर ज़िंदा रहने का तरीका ढूंढेंगे। इनके पास राजा परवेज़ अशरफ जैसे लोग हैं, इनके पास दरमियान में खेलने के लिए इनके पास नदीम अफजल चंद साहब जैसे लोग हैं, इनके पास फुल पॉलिश और मॉलिश करने के लिए शर्जील मेमन साहब हैं, कमर जमान कायरा साहब हैं, शहरी रहमान साहब हैं लिपा पोती करने के लिए। तो इनके पास हर किस्म का अमरूद दस्तयाब है। अमरूद की ख़ास बात ये होती है कि अमरूद बाहर से जितना भी सोना हो अंदर उसके कीड़ा होता है, वो आपको पता नहीं चलता। जब आप अमरूद खोलते हैं तो कीड़ा नज़र आता है। तो पीपल्स पार्टी का जो कीड़ा है वो उस अमरूद की तरह खुल चुका है, वो नज़र आ रहा है। नून लीग के बारे में किसी को पहले कोई शक शुबा नहीं था, लेकिन नून लीग की मोहब्बत आपको पता है, जो सहाफ़ी नून लीग से मोहब्बत करते हैं वो इतनी एक मोहब्बत रखते हैं नून लीग से कि वो अपने अम्मी अब्बू से नहीं रखते। उसकी मिसाल आपको जंग जियो ग्रुप के तमाम शाहजेब खानज़ादाओं से, ये अब्बासियों से और ये दूसरे तहकीकातियों से पता चल जाएंगे कि किस कदर मोहब्बती लोग पाए जाते हैं नून लीग के। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी इसमें गैर इस्लामी चीज़ है। ये मैं नहीं कह रही, हाफिज़ हमदुल्ला साहब ने बताया कि ये गैर इस्लामी तरमीम है। फिर मैंने इसको रिसर्च की। रिसर्च क्या है? रिसर्च में मैंने पहले चेक किया कि पाकिस्तान का पूरा नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ पॉइंट्स हैं, पहले 3 पॉइंट्स मैंने उठाए हैं। पहला पॉइंट है सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह। वो कहते हैं वेयर एज सॉवरेनिटी ओवर द एंटायर यूनिवर्स बिलोंग्स टू ऑलमाइटी अल्लाह अलोन, द अथॉरिटी दैट पीपल एक्सरसाइज इज डिस्क्राइब्ड एज अ सेक्रेड ट्रस्ट फ्रॉम अल्लाह। पॉइंट नंबर 2 है स्टेट पावर थ्रू पीपल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। द प्रियम्बल सेज दैट स्टेट विल एक्सरसाइज इट्स पावर्स थ्रू चोजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, सो अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। अब ये आप इसमें डाल रहे हैं, वैसे ये गैर आइनी इसलिए है क्योंकि जो लोगों ने तरमीम की है वो चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं हैं, चोरी की सीटों पर आए हैं। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का तीसरा पॉइंट है इस्लामिक प्रिंसिपल्स। इट एक्सप्लिसिटली कमिट्स टू having principles of democracy, freedom, equality, tolerance and social justice as inculcated by Islam। यानी कि इस्लाम ने जो
असूल मरवजा असूल है उनके मुताबिक बनाया जाएगा। इस्लाम में फिर हाफिज़ हमदुल्ला साहब ने एक्सप्लेन किया कि इस्लाम में ताहयात इस्तिस्ना इम्यूनिटी टिल डेथ नहीं है, तो किस खुशी में इम्यूनिटी दी गई। हाफिज़ हमदुल्ला साहब ने कहा खुलफा राशिदीन को इम्यूनिटी नहीं थी, हज़रत खालिद बिन वलीद को इम्यूनिटी नहीं थी, हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ख़ुद उन्होंने हज़रत फ़ातिमा को इम्यूनिटी देने से इनकार किया था, तो हम क्यों इम्यूनिटी अब बांट रहे हैं। तो अगर उस सेंस में देखा जाए तो ये तरमीम बिल्कुल गैर इस्लामी है। बट आई डोंट नो अमीनुद्दीन साहब जो कि इस तरमीम का केस सुनेंगे, ज़ाहिर बात है चैलेंज हुआ हुआ है, तो अब तो ये उधर ही जाएंगे सारे के सारे। FCC में आज उन्होंने ओथ ले लिया, उनके साथ मज़ीद भी 4 जजेस ने ओथ ले लिए। एक को कल पार्सल किया जाएगा, चल भाई तू भी ओथ ले। एक बीमार हो गई है कि मैं ओथ नहीं ले सकती, मैं बीमार हूँ। तो देखें अभी ढूंढ ढांड के जज भी ले आएंगे, मिल जाएंगे जज, फिर नॉर्मलाइज हो जाएंगी चीज़ें, फिर हो जाएगा। अभी तो बातें बड़ी हो रही हैं, लेकिन मैंने कहा था आपको सोचा ये हाईलाइट कर दूँ। फिर दूसरी तरफ जनाबे वाला हार्ड स्टेट क्या है और क्या इमरान खान अब फिनिश हो चुका है उनका किस्सा, जिस पर भी बात करते हैं। सबसे पहले मैं डिफाइन करता हूँ हार्ड स्टेट क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है। एक स्वीडिश इकोनॉमिस्ट थे और सोशलिस्ट थे, उन्होंने 1968 में एशियन ड्रामा के नाम से एक अपना वो लिखा था, जिसमें उन्होंने, इनका नाम था गनर माइडल। माइडल साहब ने एक टर्म कॉइन की थी, इन्होंने लिखा था सॉफ्ट स्टेट। सॉफ्ट स्टेट कौन सी थी, उन्होंने एशियन कंट्रीज जो नई नई ब्रिटिश रूल से आज़ाद हुई हैं, जहाँ पर कानून तो है लेकिन इन्फोर्समेंट इज़ वेरी वीक, जहाँ पर सोशल डिसिप्लिन कम है, जहाँ पर इदारे इतने मजबूत नहीं हैं। अब उसके अगेंस्ट हार्ड स्टेट का एक आइडिया अचानक किया, तो मैं आई वांटेड टू रिसर्च कि ये कहाँ इसके रेफरेंसेस मिलते। तो हार्ड स्टेट का एज सच कोई रिसर्च में, कोई एकेडेमिया में कोई इसका रेफरेंस मिल नहीं रहा था। फिर मुझे मालूम हुआ कि ये टर्म तो हमारे सिपहसालार आज़म चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जनाब आसिम मुनीर साहब ने कॉइन किया कि पाकिस्तान अब हार्ड स्टेट है। अब अगर इसको इसके अपोजिटली देखा जाए तो हार्ड स्टेट बनती है कि जहाँ पर क्लासिक थ्योरी में तो ये मिलती नहीं है कि वो है जहाँ पर स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस होगी, स्ट्रॉन्ग रूल ऑफ लॉ होगा और डिसिप्लिन्ड सोसाइटी होती। लेकिन पाकिस्तान के बारे में लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान जो हार्ड स्टेट बनती है, हमारे एक चरसी पाई हैं, एक बड़े दानिश्वर लिबरल दानिश्वर हैं, नदीम पराचा साहब हैं, उन्होंने कहा जी हार्ड स्टेट कोई टोटलेरियन रेजीम नहीं है, ये वो भी नहीं है कि रूल ऑफ लॉ तगड़ा है, ये बड़े ज़्यादा लोग हैं। एनाटोल लेवेन ने एक पाकिस्तान हार्ड कंट्री किताब लिखी थी, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि कॉम्प्लेक्स रेजिलियंट कोर्सिव बट डीपली फ्रैक्चर्ड स्टेट है, सो इट इज़ अ वेरी हार्ड कंट्री। ठीक है, हार्डनेस क्या है, मोबिलाइज फोर्स कर सकता है, लेकिन सेम फोर्स जो है वो ही इसकी फ्रेजिलिटी की वजह है। अब जब हम हार्ड स्टेट की बात करते हैं, ठीक है, तो हमारे यहाँ पर अट्रैक्शन जो आती है हार्ड स्टेट में, तो उसमें कहते हैं कि जी सेंट्रलाइज अथॉरिटी हो जाएगी, ठीक है, सारी की सारी। और जहांगीर अशरफ काजी साहब ने ये लिखा था, उन्होंने कहा था जी हार्ड स्टेट जो है हार्ड स्टेट है, ये हार्ड पावर वीक स्टेट है। फोर्स का मतलब ये नहीं है कि लेजिटिमेट स्टेट है, ये अब आजकल चल रहा है बहुत ज़्यादा हार्ड स्टेट। हार्ड स्टेट पाकिस्तान में हार्ड स्टेट का मतलब ये है कि आप कब्जा कर लें। पाकिस्तान में हार्ड स्टेट का ये मतलब है कि कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, वो प्रोटेस्ट निकलेगा तो उसको मारा जाएगा, केसेस होंगे, जाली केसेस होंगे, जो हम कहेंगे वो कानून होगा। ऐसी हार्ड स्टेट हम बन चुके हैं। इस हार्ड स्टेट की गिरफ्त में इमरान खान है। इमरान खान का कोई केस भी नहीं सुना जा रहा। मालूम नहीं अब इमरान खान के ऊपर जो क्रिमिनल केसेस हैं ये FCC सुनेगा या सादा कोर्ट सुनेगा। सादा कोर्ट भी नहीं सुन रहा, किसी कानून के तहत तो ये कोर्ट में खड़े नहीं हो सकते, लेकिन अगर FCC सुनेगा तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अब FCC किसी भी अदालती नज़ीर को मानने का पाबंद नहीं है। वो बेनज़ीर हो चुका है, वो बेमिसाल हो चुका है, वो अपनी नज़ीरें खुद बनाएगा। तो ऐसे में इस वक्त नज़र ये आ रहा है कि इमरान खान इस हार्ड स्टेट की मुकम्मल गिरफ्त में है। लेकिन जैसे मैंने सुबह कहा था कि जब हर तरफ अंधेरा छा जाता है, तहरीकें उसी टाइम पे चला करती हैं। इस टाइम पे वकला की तहरीक का कोई हाल नज़र नहीं आता। वकला, बड़े बड़े वकलाई सेठ जो हैं वो लाखों करोड़ों रुपया खा के डकार मार के बैठे हैं। पेंटों का ऊपर वाला बटन, वो आपने वो सामिया हिजाब, वो जो टिकटॉकर गर्ल है देखा था ना, वो उन्होंने पेंट खोला था कि मेरा टिड फूल गया, तो उनके पेंट के बटन भी फंस चुके हैं, जिप्पें टूट चुकी हैं, उन्होंने इतना माल ठूंस लिया। तो ऐसे में को वकला तहरीक चलती हुई भी नज़र नहीं आ रही। तो क्या पाकिस्तानी
किसी ब्लैक स्वॉन इवेंट का इंतजार करेंगे? अब ये मैं सुबह एक्सप्लेन करता हूँ कि ब्लैक स्वॉन इवेंट क्या होता है। आप गूगल करिएगा, बल्कि आप कमेंट में लिखिएगा ब्लैक स्वॉन इवेंट क्या होता है, समझ आती है कि नहीं आती है आपको। क्योंकि ये एक ऐसा इवेंट है जो पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता है। बट ये इवेंट क्या पाकिस्तान में हो सकता है? आर्ग्यू ये किया जाता है कि बड़े सगीर के लोग जो हैं, और पाकिस्तान के लोग खास तौर पे अंग्रेज़ों के चमचे थे। ये जितने भी खान थे, बड़े बड़े सरदार थे, सब अंग्रेज़ों के चमचे थे। इनकलाब इनसे आना कोई नहीं है, पैसे खा के ये बैठ जाते हैं। 70 सालों से तो हम यही देख रहे हैं। क्या नई आने वाली जनरेशन कोई चेंज लेके आ सकती है, या फिर हार्ड स्टेट की ग्रिप में ही रहेंगे हम सारे? ये वो सवाल है जिसका मैं शाम से जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे से कोई लॉजिक बन नहीं पा रही अपने ही सवाल की। इमरान खान, क्या हम उसको बाय बाय कर दें? क्या वो जेल में रहेगा? क्या तहरीक इंसाफ कॉम्प्रोमाइज़ करेगी? क्या इमरान खान कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है? अभी तक इमरान खान ने जैसी जेल काटी है वैसी जेल कोई बंदा काट नहीं सका पाकिस्तान में। कम अज़ कम इमरान खान ने अपने तमाम नाकदीन का मुंह तोड़ कर रख दिए इस बात में। लेकिन क्या इमरान खान साहब हमेशा जेल में ही रहेंगे, या इमरान खान की किस्मत में बाहर आना है? क्या ये हार्ड स्टेट इतनी हार्ड है कि जाली केसेस पे एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को जेल में ही रखेगी? द प्रॉब्लम इज़ कि ये हार्ड स्टेट जितनी नज़र आ रही है इतनी हार्ड है नहीं। अगर इमरान खान बाहर आ गया तो पोली पोली ढोलकी बजा के इस स्टेट का कचूमर निकाल देगा। इस टाइम तक, अभी तक तमाम कानून, तमाम आईनी तरमीमों के बावजूद नज़र ये आ रहा है कि ये सिस्टम इमरान खान की एक ललकार बर्दाश्त नहीं कर सकता। नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग द सिस्टम अपीयर्स, देयर आर फ्रैक्चर्स, देयर आर फिशर्स डीप विद इन विच वी डू नॉट सी एज ऑफ नाउ। मैं शाम को कह रहा था सर काम ख़त्म हो गया, चैन की बांसुरी बजाया करें। तो एक साहब हैं, बड़े मशहूर साहब हैं, उन्होंने मुझे कहा कि जनाब जब भुट्टो साहब ने सारी तरमीमें करके अपना इक़्तिदार ऐसे मुट्ठी में कर लिया था तो तहरीक वहाँ से चलनी शुरू हुई, फिर क्या हुआ था? तो आप इंतज़ार कीजिए ज़रा, थोड़ा दीजिए चंद माह, उसके बाद देखते हैं। तो देते हैं जनाब चंद माह, आप भी देखिए। अब पीटीआई पर नज़र रखिए, पीटीआई क्या करती है, कैसी तहरीक चलाती है, कैसी लीड करती है। वो पीटीआई के एक बाबा जी हैं हामिद खान साहब, सबसे बड़ा ग्रुप उनका है। वो क्या करते हैं? क्या जजेस को अप्रोच किया जाएगा? मेरी इत्तला के मुताबिक कर लिया गया है कि आए सर हमारे साथ बैठे और तहरीक का ऐलान करें। क्या जजेस ये करेंगे? ख्वाजा आसिफ और परवेज़ रशीद जैसे बोसीदा दानिश्वर और सियासतदान ये बढ़ के मारे कि इनकी पेंशनें बंद कर देंगे, हम इनका ये कर देंगे, हमारा आइन है, हमारी मर्जी है। नहीं सर, आपकी मर्जी नहीं है। इस पर बात करेंगे सुबह। फिलहाल ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीलॉग, लेकिन आपने याद रखना है अमरूद का कीड़ा और पीपल्स पार्टी का कीड़ा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।